बांग्लादेश का हिंदू खतरा। अरे भाई साहब, आपका हिंदू तो इंडिया का ही खतरे में है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हो? ये अनभक्ति वाले बातें कंगना रनावत को नहीं करना चाहिए। मेरा नाम सिंटू हुआ और मैं झारखंड से बिलोंग करते हैं और हम ताल्लुकात भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से रखते हैं। और हम कहीं न कहीं सामाजिक मूवमेंट को लेकर के हमेशा लड़ाई लड़ते हैं समाज के, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक कोई भी जाति धर्म से हो, जिसके साथ में शोषण अन्याय होते हैं उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं हमेशा। आज जो चौटाला जी के साथ और चंद्रशेखर जी का जो हुआ ये हरियाणा के लिए गठबंधन, उस पे आपकी क्या राय है? सर देखिए, कहीं न कहीं जैसे कि चौटाला जी के साथ में, दुष्यंत चौटाला जी के साथ में गठबंधन हरियाणा में हुआ, तो ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले को जो है, कहीं न कहीं पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया होगा। उसको पता है कि चंद्रशेखर भाई जहाँ भी जाते हैं, वहाँ पे सबका खेल बिगाड़ने का काम नहीं करते हैं, वहाँ से सीट भी लाने का प्रयास करते हैं। और इस बार हरियाणा में हम लोग जो 20 सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें चौटाला साहब जी जो लड़ेंगे और चंद्रशेखर आज़ाद जी जो लड़ेंगे, उनके पार्टी जो लड़ेंगे, उनसे कहीं न कहीं ये देखने को मिलेगा कि किसानों के लिए जो हक और अधिकार के लिए लड़ने का काम किया जाता था, उसको हम लोग लड़ाई तेज़ से लड़ेंगे। और हम लोग हरियाणा प्रदेश में हम लोग हर गरीब के पास जाएंगे, हर किसानों के पास जाएंगे हम लोग कि आपका हक और अधिकार को बचाने के लिए एक ही है यहाँ पे गठबंधन की सरकार, वो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और दुष्यंत चौटाला का पार्टी है, जो कि कहीं न कहीं ये बीजेपी कांग्रेस आपको ठगने के काम किया है इतने वर्षों से। आप एक बार हमारे ये गठबंधन के जो चौटाला साहब का और चंद्रशेखर भाई का हुआ है, इनको आप अपने हरियाणा प्रदेश में लाने का काम कीजिए। आपका जो शोषण होते हैं हमारे दलितों के साथ में, किसानों के साथ में जो शोषण हो रहे हैं, तो ये तमाम मुद्दों पर भी हमारे इस चौटाला साहब और चंद्रशेखर भाई काम करेंगे करने का। और हम लोग बता देते हैं कि हम लोग हर क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश के अंदर में जाएंगे, हर माता बहन का समस्या को सुनेंगे कि हमारे माता बहन के साथ में क्या क्या हो रहे हैं, और किसानों के साथ में जो अभी तक में नहीं मिला है, वो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद और चौटाला जी कहीं न कहीं सारे चीज़ को अपने बीच में लेकर आएंगे। कंगना रनावत का बयान काफ़ी आजकल चर्चा में है, चाहे उनकी जो फिल्म आ रही हो इमरजेंसी, उसको लेके हो, या हाल फिलहाल में जो पंजाब के किसानों का आंदोलन रहा, उसके खिलाफ उनका जो जो बयान था कि अगर बीजेपी सरकार नहीं रहती तो ये बांग्लादेश बन जाता, किसी एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इस पे सर बीजेपी से की सरकार कितने वर्षों से है यहाँ पे? आप भी देखेंगे 15 साल से है। कंगना रावत को कहीं न कहीं वो उसको, हमें लगता है कि नचनिया को संविधान का ज्ञान नहीं है, और कहीं न कहीं वो तो बीजेपी में रह के चुनाव अपने मंडी से जीत लेंगे, लेकिन वो उस क्षेत्र वो लोकसभा का वो विकास कर नहीं पाएँगे। पहले अपना देश में क्या आ रहा है उसका तो हाल देखें कि हमारे देश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश पे क्यों जा रहे हैं? आप लोग बोलते बांग्लादेश का हिंदू खतरा। अरे भाई साहब, आपका हिंदू तो इंडिया का ही खतरे में है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हो? आपको तो सोचना चाहिए इसके बारे में, बांग्लादेश के हिंदू क्यों खतरे में है? आपका सबसे ज़्यादा भारत देश में खतरा में। आप देख लो राजस्थान के अंदर में क्या, घोड़ी पे चढ़ने पे, उसको मूंछ रखने पे मार दिया जाता है। यहाँ हिंदू तो सारे खतरे में यहाँ पे हैं। आप बांग्लादेश को कितना, आप बांग्लादेश हमारा ताल्लुकात ही नहीं है उनसे। अगर वो है सेंट्रल लेवल पे तो वो सेंट्रल, लेकिन आप लोग एक हिंदू को प्रयास यहाँ पे लड़ाने क्यों किया जा रहे हैं कि हमारा देश खतरे में है? ये अनभक्ति वाले बातें कंगना रनावत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक क्या बोलते हैं, लोकसभा के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उनको सही रोग से वो कहते हैं ना कि एक नचनिया को नाचने के सिवा और क्या आ सकता है। हमें नहीं लगता उसको कि संविधान का 395 आर्टिकल में एक भी आर्टिकल उसको आता होगा, या उसको प्रस्तावना सही से पढ़ने नहीं आता होगा, तो उसकी बातों में ध्यान नहीं देती है जनता, और जो है अनभक्त वो देते हैं। लेकिन हमारा देश कहीं न कहीं सुरक्षित है, और हमारा देश कभी बांग्लादेश जैसा नहीं होगा, ये चीज़ हम मानते हैं अपने आप में।